ओम 3/8/2004। दृढ़तापूर्वक स्वयं को चेक कर, मैं और मेरेपन के बंधनों से मुक्त बनो। टीचर्स भट्टी में संदेश। आज बाबा दादा के पास अपनी सर्व आई हुई टीचर्स और मीठी मीठी दादियों का याद प्यार लेते पहुंची तो सामने में बाप दादा मुस्कुराते अपने अमूल्य बाहों की माला से स्वागत करते बोले, आओ मेरी स्वयंमानधारी बच्ची आओ। मैं भी आगे बढ़ते उन दिव्य प्यारी माला में समा गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो विशेष आपके निमित्त बनी हुई 25 वर्ष वाली टीचर्स के संगठन की याद लाई हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, बाप दादा भी इस संगठन को विश्व कल्याण के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले होवनहार लकी सितारे हैं। उसके बाद बाबा बोले, आज बाबा इन बच्चों को वतन में बुलाते हैं। बस बाबा का कहना और सब इमर्ज हो गए और क्या देखा, बहुत बड़ा स्थान था जहां गोल सर्किल में कमल पुष्प के रूप में बहुत सुंदर आसन बने हुए थे और सब इमर्ज होते ही उस कमल आसन पर बैठ गईं। इतने में क्या देखा कि हर एक के ऊपर एक और बहुत सुंदर गोल्डन और रत्नों से सजा हुआ सिंहासन चमक रहा है और उसके ऊपर क्या देखा कि परम धाम की लाइट के अंदर हर आत्मा चमक रही थी और हर आत्मा की बहुत अच्छी किरणें फैल रही थी। दृश्य तो बहुत सुंदर लग रहा था। बाबा बोले, बाप दादा हर बच्चे को सदा ऐसे स्मृति स्वरूप में देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चा कमल आसनधारी, स्वराज सिंहासनधारी, सो परम धाम निवासी, कर्मातीत, उपराम स्थिति आसनधारी बन जाए, क्योंकि अब समय समाप्ति के करीब जा रहा है तो बच्चे भी समीप और संपन्न होने आवश्यक हैं। इसलिए बाप दादा सदा इशारा देते रहते हैं कि दृढ़ता पूर्वक स्वयं को चेक करो और चेंज करो। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची आज अमृत पहले बाप दादा बच्चों के परिवर्तन का पोता मेल देख रहा था। अलौकिक जीवन का हद का मैंपन और मेरापन कहाँ तक समाप्त हुआ है? मोटेपन में तो समाप्त हुआ है, लेकिन इस मैं और मेरेपन की सूक्ष्म शाखाएं बहुत गहरी हैं। इसलिए हर एक को देह भान से न्यारे साक्षी दृष्टा बनकर साथ में संपूर्ण स्टेज की नॉलेज के श्रेष्ठ यंत्र द्वारा चेक करना है कि कोई भी हद के मैं मेरेपन की फैली हुई सूक्ष्म सुनहरी शाखाएं तो नहीं है। अचानक ऑर्डर हो छोड़ो तो छूटो, इसमें सदा एवर रेडी है। हद के आधार बंधन मुक्त बनने में विघ्न रूप तो नहीं बनेंगे। ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। मैं मुस्कुराई तो बाबा बोले, ऐसा ग्रुप तैयार है।
बाप दादा की तो इस ग्रुप में ऐसी श्रेष्ठ आशाएं हैं। उसके बाद बाबा बोले, बाप दादा इस ग्रुप को विशेष वरदान दे रहे हैं कि दृढ़ता संपन्न हिम्मत का कदम आपका और एक्स्ट्रा मदद अनेक गुना बाप की। हदों को छोड़ उड़ो और उड़ाओ। सेवा के निमित्त गोल्ड सोरियल गोल्ड का गोल्डन चांस लो और स्व परिवर्तन में नंबर 1 विन करो। उसके बाद बाप दादा ने सब दादियों को याद किया और कहा, एक एक रत्न मेरे कोहे नूर हीरे से भी अनेक बार ज्यादा मूल्यवान कुलदीपक है। और कहते ही जैसे बाप दादा ने सर्व को अपने नैनों में समा लिया, दिल में समा लिया, ऐसे याद प्यार लेते मैं भी अपने वतन में पहुंच गई। दूसरा है 18 अगस्त 2004। स्व और सेवा के बैलेंस से सबको मुक्ति की ब्लेसिंग दिलाओ। आज बाप दादा के पास दादी जानकी जी और अपनी बड़ी दादी जी की और सर्व देश विदेश के ब्राह्मण बच्चों की याद प्यार लेकर पहुंची। क्या देखा, ऊंची लाइट की पहाड़ी पर बाप दादा खड़े हैं और बाप दादा के सामने वर्ल्ड के गोले पर अनेक आत्माएं हैं। सर्व को बाप दादा बहुत रहम और स्नेह की दृष्टि दे रहे हैं। मैं दूर से ही यह दृश्य देखते हुए आगे पहुंच गई तो बाप दादा मुस्कुराते नैन मिलन मनाते बोले, आओ मेरी गुरु भाई बच्ची आओ। और इतने में ही बाप दादा ने दोनों दादियों को भी इमर्ज किया। हम सब बाबा के साथ साथ खड़े हो गए। बाबा ने दोनों दादियों को बहुत बहुत होली हस्त से माथे पर, हृदय पर प्यार किया और मर्सीफुल स्वरूप से बोले, देखो बच्चे, आत्माएं कितनी ना दुखी परेशान है। अब आप बच्चों को तीव्र गति से अपनी श्रेष्ठ शान से सर्व की परेशानी दूर करनी है, मुक्ति दिलानी है। हम सब तो बाप दादा का अति मर्सीफुल स्वरूप देखते रहते हैं। उसके बाद यह दृश्य समाप्त हो गया। फिर बोले, आज समाचार क्या लाई हो? मैंने सुनाया, आजकल शांतिवन में कुमारियों की ट्रेनिंग और साथ में मेडिकल मीडिया के भिन्न भिन्न प्रोग्राम चल रहे हैं। हर वर्ग बहुत उमंग उत्साह से प्रोग्राम कर रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छी है। विदेश में दादी जानकी हैं, वहां भी ब्राह्मणों की और अन्य रिट्रीट्स भी चल रही हैं। आजकल यूरोप की सेवा निमित्त बना हुआ कोर ग्रुप और यूरोप की सर्व टीचर्स की रिट्रीट रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है। ऐसे सुनाते क्या देखा कि बाप दादा समाचार सुनते ही देश विदेश के चक्कर पर चले गए। कुछ समय के बाद बाबा बोले, अब आप चाहते हैं कि सेवा में और तीव्र गति लानी है। वह तब होगी जब स्व और सेवा का बैलेंस हो, क्योंकि ब्राह्मण बच्चों के इस बैलेंस से ही विश्व को बाप और आप बच्चों द्वारा मुक्ति की ब्लेसिंग अविनाशी मिलनी है। लेकिन बच्चे इतनी बड़ी जिम्मेवारी को सदा स्मृति में नहीं रखते। अपने सेवा स्थानों की हद की बातों में लगे रहते हैं, जबकि बच्चों का ऑक्यूपेशन है ही बेहद के विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। तो हर एक को सिर्फ अपने सेवा स्थानों के सेवा की स्टेज पर नहीं, लेकिन
विश्व की बेहद की स्टेज पर हीरो एक्टर अनुभव करना है, स्वयं को चेक करना है। सदा बेहद की जिम्मेवारी याद रहती है या हद की बातों में भी समय जाता है? समय को समाप्ति के समीप लाने की सर्वशक्तिशाली स्थिति है। ऐसे कहते क्या देखा, बाप दादा ने 1 सेकंड में देश विदेश के सेवार्थ निमित्त भाई बहनों को इमर्ज किया। सब बाप दादा के सामने इमर्ज हो गए और बाप दादा ने बहुत ही सर्च लाइट की दृष्टि दी और शुभ उम्मीदों भरे बोल में बोले, देखो बच्ची, अब समय की रफ्तार तीव्र जा रही है, तो बच्चों को भी तीव्र गति से प्रोग्राम करने वाला ग्रुप बनाना चाहिए, जो अपनी हिम्मत उमंग से स्वयं को स्व परिवर्तन और सेवा के बैलेंस की स्थिति में रख औरों को भी हिम्मत बढ़ाए, साथी बनाए, बेहद के जिम्मेवार ग्रुप बनाए। इसके लिए हर एक स्वयं को स्वयं ही ऑफर करे और वर्तमान भविष्य की ऑफरिंग ले। सिंपल और दिव्य सैंपल बन औरों के लिए सहयोगी बने। उसके बाद बाप दादा ने हर एक निमित्त बच्चे को बहुत बहुत स्नेह से अपनी बाहों में समाये एक वंडरफुल विशेष आत्माओं का चैतन्य गुलदस्ता बना दिया। बस यह दृश्य भी समाप्त हो गया और बाबा ने यूरोप के निमित्त बने हुए विशेष बच्चों को याद किया और दिल की दुआएं देते बोले, देखो कितने अच्छे अच्छे मेरे बच्चे निमित्त बनने का पार्ट बजा रहे हैं। बाप दादा एक एक का नाम लेते कितना खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी बहुत सुंदर है। अब बाप समान संपन्न बनना ही है। फिर बाप दादा ने हर एक का नाम लिया। वाह मेरे यूके यूरोप ग्रुप, वाह। हर रत्न एक दो से आगे बाप के दिल तक दुलारे हैं। बोलो, हर एक बाप के प्यार के झूले में झूल रहे हो ना। उसके बाद बाबा ने कुमारियों को याद किया और बड़े प्यार से एक को दिल की दुआएं दी और बोले, यह ग्रुप कमाल कर दिखाएगा। बाप दादा ट्रेनिंग का सबूत दिखाएगा। ऐसा सबको याद प्यार देते हमें साकार वतन में भेज दिया। किनकी ट्रेनिंग थी? कुमारियों की। क्या सबूत दिखाएगा? क्या कमाल कर दिखाएंगे? कैसा रहा आज का? हो गया पूरा? हाँ? कितना? वेरी गुड। तो सही में कमाल कर दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर। ये अचानक क्या हो गया आप लोगों को? इतना बढ़िया कैसे हो गया? नहीं, क्या कुछ अलग से फोर्स मिल रहा है क्या? अब कैसे होने लगा? है? समय वही है, परिस्थितियां वही हैं। अचानक कैसे होने लगा अभी? क्या अमृत वेला क्या विशेष अटेंशन देते हैं? क्या है, मेरे को भी बताओ, मैं भी थोड़ा देखूं अपने लिए। है? क्या कहाँ से समय आपका ये सफल कहाँ से कर रहे हैं? अमृत वेला टाइम उठने का आलस नहीं आता? फिर सोते कितने बजे? ठीक हो जाता अमृत वेला? अरे बाप रे, आलस उलस? अरे ये कब से हो गया शुरू? हाँ,
2 बजे? सोते कितने बजे? 9 बजे? 9 से? चलो वो तो चलता है। नहीं अभी आप लोगों का अच्छा हो गया। बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। Good. आप लोगों का ये तो कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि इतना तो हम कर ही लेंगे, हैं? ऐसा थोड़ा बहुत कभी माया आती है, कभी ज्यादा बिजी हो गए, वो उसको छोड़ो। लेकिन रोज हम इतना तो कर ही सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आ जाना कि जब हमारी एक रूटीन बनती तो रूटीन वाइज भी हमको एक संस्कार सा बन जाता है कि सुबह इतने बजे उठे तो इतना तो मेरे को करना ही है, और तो हो भी जाता है, क्योंकि मेहनत का ही तो काउंट करते हैं। अच्छा है, एकदम से ये बढ़िया शुरू हो गया कार्यक्रम, बढ़िया। ठीक है, तो अच्छी, फिर तो सीधा जंप ही लोगे 25 दिसंबर से। हाँ, अच्छी प्रैक्टिस कर लो। वो जो भट्टी आने वाली है 25 दिसंबर से, बढ़िया ही रहना, बाबा की तरफ से भी होगा। ठीक। हाँ जी, बोलो। दस 1:64 का पॉइंट है। हाँ जी। दुनिया तो कभी सारी विश्व सदैव खत्म तो नहीं होती है। दुनिया तो सदैव है ही है, अभी चेंज होती है दुनिया में। कितनी बड़ी चेंज होगी? कोई 60 लाख वाला ही? ये ब्राह्मणों की दुनिया का पूरा खेल किनका है? पूरा खेल बच्चों का ही है, ब्राह्मणों की दुनिया का ही है। बाकी वो दुनिया परिवर्तन तो होगी, कैसा परिवर्तन होगा उसमें? बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन संपूर्ण विनाश कभी नहीं होता है। लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन कभी हुआ भी नहीं है जो भी होने वाला है। अर्धविनाश भी हुआ, सोचो वहां भी कैसी तैयारी रही होंगी। वहां सबसे बड़ा रोल किसका रहा है अर्धविनाश में? है प्रकृति का रहा है, और अभी प्रकृति इतना बड़ा कचरा साफ नहीं कर सकती। अभी किसका रोल है? एटॉमिक शक्ति, एटम बम्स कितनी बड़ी तैयारी कर रखी है। इसलिए बहुत बड़ा परिवर्तन, छोटा मोटा नहीं। हमारी सृष्टि का परिवर्तन हुआ तो फिर पूरा कचरा साफ। इसलिए अभी आप लोगों का जो अभी चेंज हो रहा है, तो इससे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। हालांकि कहीं कहीं है। आपका कैसा रहा आज? मैं ही बंदा सा हुआ हूँ, ये भी उड़ रहे हैं। मैं इनके साथ आज मेरा टारगेट था, लेकिन मैंने महसूस किया जैसे मैं अभी बंधा हुआ हूँ, लेकिन वो तो कहीं से कहीं पहुंचे जा रहे। इसका बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि अगर आप लोग ऐसे दौड़ रहे हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा मना अच्छा होता है, ऐसे नहीं देखना। बड़ा का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर परिवर्तन, वायुमंडल बहुत सुंदर बनने वाला है। ऐसा वायुमंडल कि सबको जंप मिल जाए। अभी जो आप लोगों का चेंज हो रहा है, इससे तो यही लगता है कि बहुत सुंदर परिवर्तन होने वाला है। इसलिए परिवर्तन के लिए बाबा आए हैं। कोई विनाश विनाश नहीं होता। क्या होता है? महापरिवर्तन। उसी को विनाश कह लो। कल का एक पॉइंट था तो हमने छोड़ दिया था उसको, है ना? हाँ, क्या पॉइंट था वो? बहुत बड़ा पॉइंट है। जब नई दुनिया होगी तो कितने बचेंगे उसमें? 60 लाख। 500 करोड़ हैं, 500 करोड़ में 60 लाख बचेंगे।
कहाँ 9 लाख, कहाँ 60 लाख। टोटल कितने ग्रुप हैं, ये आपके काम का पॉइंट है। टोटल कितने ग्रुप हैं? पहला ग्रुप है देवता धर्म का, तो आप ही अच्छे से सुन रहे हैं, बाकी को तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपके दोनों ही कान खड़े हैं। तो देवता धर्म का है वो कितने? 9 लाख। हाँ, तो धर्म कुल कितने हैं? 10। 10 कहाँ है? 7 धर्म है। नास्तिक और अर्ध नास्तिक कोई धर्म थोड़ी है। सिख धर्म तक बस धर्म है। तो ये शुरुआत है देवता धर्म से, तो फिर बाकी टाइम तो लगता है, इसलिए कहा तब तक सफाई भी होती रहेगी। उनको 52 हो रहा कि 60 लाख मुरली के माँ बाप के। जितने धर्म वाले हैं वो भी कहाँ पहुंच जाएं 9 लाख के बाद। जैसे सेकंड नारायण कब आएगा, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण आएंगे, नहीं आएंगे, उस हिसाब से बोला हुआ है उसमें। पुरानी दुनिया में 550 करोड़, 500 करोड़, और नई दुनिया में 9 लाख। तो संपूर्ण विनाश कभी होता नहीं, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन होता है। 10/9/64। वैकुंठ का मालिक है ही राधे कृष्ण, सो भी तो राजधानी होगी। श्री कृष्ण का नाम रखना चाहिए, वो पहले नंबर का प्रिंस है और सतो प्रधान है उस समय में। फिर आप लोगों को ये तो समझ में आ गया ना कि वैकुंठ में और ये स्वर्ग में क्या अंतर है? क्योंकि अगर मुरली में एक साथ ही दोनों को बोला जाता है तो इसका मतलब कुछ अंतर है। कई बार ये पॉइंट आया है, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो और वैकुंठ के मालिक बनते हो। स्वर्ग और वैकुंठ अगर एक ही साथ, एक ही सेंटेंस के साथ बोला जाएगा तो जरूर ये दो हैं, एक नहीं है। तो इसमें अंतर क्या है? हाँ, वैकुंठ में उड़ के ही जाना होता है। वैकुंठ की स्टेज पे कैसे जाना होता है? उड़ के ही जाना होता है। वैकुंठ में जितने भी हैं वो है राजकुल, कलातीत आत्माएं हैं। बाकी जो है प्रजा वर्ग 4 कैटेगरी का, वहां कोई दुख नहीं है, वो सब कहाँ है? स्वर्ग में है। इसलिए वैकुंठ माना जहाँ कोई कुंठा नहीं है, स्वर्ग माना जहाँ कोई दुख शांति किसी के पास नहीं। तो पहला प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, वहां से वैकुंठ की शुरुआत होती है। हाँ जी। फिर भी तो युगल हो जाते हैं ना, भले वहाँ पवित्र रहते हैं राधे कृष्ण, स्वयंवर बात, फिर भी तो युगल हो गए ना। तो कुमार कुमारी का नाम बदल जाता है, पीछे माता पिता हो जाते हैं। हाँ जी। ये सृष्टि की शुरुआत ही कहाँ से होती है? प्रवृत्ति की। बाबा आए हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए। इसलिए क्या कहा जाता है उसको? गृहस्थ आश्रम। यहाँ कोई गृहस्थ आश्रम होता है, लेकिन वहां क्या होगा? गृहस्थ आश्रम, पवित्र गृहस्थ आश्रम। हाँ जी। 11/5/64। सबने परीक्षा दी है, मम्मा ने भी बर्तन मांजे, मम्मा ने छेने गोबर का बनाया। अरे गौशाला कहाँ चली गई? गाय होती तो दिव्य माता छेने वेने बनवाता है 1 आध साल में, नहीं तो फिर भग यहाँ से। बाबा ने बोला है कि अगर भगाना हो ना तो क्या करो, इनसे छेने बनाओ, गोबर लिपवाओ, अगर मेरे काम की है तो टिकेगी, नहीं तो भग। मजा नहीं आ रहा। छेना क्या होता है? हाँ, गोबर होता है, गोबर। तो बाबा के काम की हो तो ठीक है, नहीं तो भग। आज नहीं तो कल भगेगी, है ना। तो वो जरूर होनी चाहिए, गाय वाय तो होनी चाहिए, गाय के बिना मजा नहीं। चलो नहीं है तो क्या करो। हाँ, मम्मा ने भी क्या किया? कंडे भी बोले। हाँ, छेना, छेना कंडे की बात होती है। हाँ हाँ, मम्मा ने भी कंडे बनाए, छेना बनाए। यहाँ कंडे थोड़ी बोला हिंदी में, गोबर को। अच्छा, हाँ जी। कोई पैसे नहीं थे क्या?
माने कोई कमी नहीं थी यज्ञ में, लेकिन बाबा को क्या करना था, क्या डालनी थी इनको, एक संस्कार बनाना था। एक संस्कार बने, एक परिवार की भाषा, तो क्या याद आने वाला बाबा को मालूम था। हाँ, आगे चल के फिर वही पति को जिसको छोड़कर आई वही याद आएगा। इसलिए ऐसी ठुकाई करो तो भगे और बची तो अपने काम की। ऐसा मुरली में है, महावाक्य है मुरली का ही। इसलिए कोशिश ये की जाती है इनको भगाया जाए। पक्के हैं तो थमेंगे तो बाप के काम के, नहीं तो आज नहीं तो कल जाने वाले, तो फिर उनको क्या करो, अच्छे से, हाँ, ऐसी सेवा में करो तो उनकी मजबूरी हो जाए भगने की। ऐसा माना आदि में ऐसा ट्रेनिंग थी ये भी। हाँ जी। कराची में तो पैसे ढेर पड़े थे, 10-12 लाख तिजोरी में रहते थे। हम बैंक में कभी नहीं रख सकते। छेना इसलिए नहीं बनवाते थे कि जब बहुत गरीबी आ, जहाँ प्योरिटी वहाँ कोई कमी हो सकती है, कभी भी कोई कमी हो नहीं सकती। लेकिन बाबा क्या करना चाहता था, इसलिए वो तो एक ट्रेनिंग थी, ताकि देह से ऊपर उठ जाएं। बाकी कमी तो यज्ञ में कभी होती नहीं। हाँ जी। तो भी बस ये किया, रात को टिप टॉप होकर के अपनी बस में और मोटर में घूमने चले जाते थे, परंतु परीक्षा जरूर लेते थे। ये बाप परीक्षा लेते थे। अगर एक आंखों से आंसू गिराया मैं वापस कर दूंगा, तुमको मैं रखूंगा नहीं। साजन शिव बाबा तुमको महारानी बनाते हैं, फिर तुम रोती हो, लज्जा नहीं आती है? लहनत है तुम्हारे रोने। पिटाई भी करते हैं फिर रोने भी नहीं देते। एक तो घर बार छुड़ा दिया है ना, अब वहां वो रोएगी तो सही, क्यों नहीं रोएगी बेचारी, जब इतनी कड़ी परीक्षा लेंगे तो। अगर आंसू टपका तो भी आफत है ना, आंसू भी नहीं टपकाना है आपको, कितनी बड़ी मुसीबत है यहाँ समर्पण की। लेकिन अभी तो बहुत हल्के हो गए, क्योंकि आदि में तो क्या बड़ी ट्रेनिंग थी कि उनका बहुत सुंदर फाउंडेशन डालना था, एकदम पक्का ही करना था भाव, ताकि आदि से अंत हो जाए। तो इसलिए ये आदि की इतनी ट्रेनिंग खतरनाक ही कहो कि आंसू भी नहीं टपकना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक है, घर में अच्छे ही होते हैं, अपने घर में कैसे होते हैं, बहुत अच्छे से ही रहते हैं, तो आंसू टपकना कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन बाबा ने क्या बोला है, लानत है, लानत है तुम पर, भगवान की बन के आंसू टपकाती। वापस कर दूंगा, एक भी आंसू गिरा तो वापस एक भी आंसू गिरा तो वापस कर दूंगा, भग यहाँ से। ये तो शिव बाबा ही कर सकते हैं, ब्रह्मा बाबा के बस का तो नहीं, ये तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसा। हाँ जी। 11/5/64। सागर में पत्ते पर एक ही आया, परंतु 2 चाहिए ना। सागर में 2 दिखलाना चाहिए, ये भी भूल है ना। नहीं इतना फिर वो इतना हल्के भी तो बने, पता ही डूब जाए तो, है ना। वो सोचो अंगूठा चूसता हुआ अकेला कैसे मस्त, है ना, कोई भी ऐसा डूब भी नहीं रहा। अब आप 2 के और बैठा दो, अब पता ही नहीं बचे तो, है ना। बाबा ने बोला कि दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, 2, लेकिन उतना हल्कापन हो ना, जैसे पत्ते पे आप बीज रूप अवस्था में बैठे हैं, कोई डूब नहीं रहा, है ना। तो बाबा ने कहा ना, तू तो जचता ही नहीं है, साथ में कौन चाहिए है। हाँ, मना 2 चाहिए बाबा को। इसलिए या तो फिर इतना सूक्ष्म बना देते होंगे, नहीं तो देखो कितना हल्का होता है पत्ता, है ना, तो उस पे ऊपर अंगूठा चूसता हुआ, तो लेकिन वो बोले कि ना, कितने चाहिए, क्या दिखाना चाहिए। तो ये किसने दिखाया, कृष्ण बच्चा अंगूठा चूसता हुआ, किन्होंने दिखाया होगा ये, हैं जी, हैं जी। सब कुछ विदेशों को चल जानते ही नहीं, वो क्या करेंगे, हैं। हाँ? सन्यासी ने दिखाया होगा, है ना। हाँ, सन्यासी भगवान मानते होंगे, उन्होंने दिखा दिया, उनको तो प्रवृत्ति वैसे ही पसंद नहीं आती। लेकिन बाबा कह रहे हैं, बाबा को तो अच्छा ही नहीं लगा। सृष्टि की अगर शुरुआत होगी तो कितनों से होगी, 2 से होगी। हाँ जी। ये भी भूल है ना।
नई सृष्टि जब होती है तो सागर में पत्ते के ऊपर वो लटकता आता है। उसको भी लटका दिए से फांसी लगा रखी है, लटकता आ रहा है। भाषा देखो। हाँ जी, फिर अरे पर एक से क्या होता है? हाँ एक अगर मनुष्य तो दूसरा मनुष्य फीमेल चाहिए। हाँ जी, दोनों मनन चिंतन करने वाले चाहिए, एकदम हल्के हो, बीज रूप अवस्था के हो और फरिश्ता स्वरूप में हो। तो लटके रहेंगे बीज रूप अवस्था में तो डूबने वाली बात नहीं। हाँ जी। 11/5/64। ऊंचे से ऊंचा भगवंत उनको भी उड़ाए दिया है। हाँ जी। ये जो चित्र बनाते हैं विराट स्वरूप, जैसे शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ाए दिया, तैसे ब्राह्मणों को चोटी को उड़ाए दिया। आदि में शिव बाबा को भी गुम कर दिया तो ब्राह्मण चोटी को भी गुम कर दिया। कौन था ब्राह्मण चोटी? और चोटी के साथ सब और कौन गुम हो गए? चोटी के साथ जितने भी बाल गोपाल थे वो भी क्या हो गए? तो विराट स्वरूप में रहा ही क्या फिर? ना चोटी है ना ब्राह्मण, तो रहा ही क्या विराट स्वरूप में? बोलो। हैं जी? देवता ही कुल। अरे ये ब्रह्मा कुमारी सब दिख रही है ना, इनमें क्या है? हाँ, इतना बड़ा विराट झाड़ है लाखों का, ये इसमें कौन कौन नहीं है? ना शिव बाबा है ना वो ब्राह्मण है, लेकिन ये विराट इतना बड़ा जो झाड़ दिख रहा है कोई काम का नहीं। मेन कौन है इनमें? ब्राह्मण चोटी और शिव बाबा, उन दोनों को ही गुम कर दिया, लेकिन ये इतना बड़ा झाड़ सामने दिख रहा है। हाँ जी। 11/5/64। भारत में हमेशा कहते हैं तुम मात पिता, वो फादर कहते हैं, ये मदर एंड फादर कंट्री। तो जगत पिता और जगदम्बा का चित्र होता ही है भारत में। हाँ जी। और कोई जगह होता ही नहीं है। शिव का भले हो, इसलिए यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। शिव का भले हो, क्योंकि निराकार को मानने वाले तो सब हैं, लेकिन भारत में खास तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, प्रवृत्ति मार्ग की शुरुआत होती है। लेकिन विदेशों में केवल शिव, लेकिन यहाँ शिव बाप ने, चाहे ब्रह्मा माँ हो चाहे बाप हो, प्रवृत्ति की पालना दी। विदेशों में ऐसा नहीं है। विदेशों में तो गॉड फादर को ही मानते हैं, गॉड मदर को नहीं मानते। और अपने यहाँ क्या बोला है? अगर दोनों को क्या बताया? या तो क्या कहते हैं? गॉड फादर, या तो फिर जय माता की। तो ये क्या है? कौन से संप्रदाय में चले जाते हैं? रावण संप्रदाय। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। 11/5/64 का है। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने राज्य किया है। कृष्ण को ढकेल दिया है नीचे द्वापर में। सतयुग में जो श्री लक्ष्मी और नारायण, उनका बचपन का कोई हिस्ट्री नहीं। राधे और कृष्ण की है, तो क्यों राधे और कृष्ण की हिस्ट्री द्वापर की? उनको कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। फिर भला नारायण अष्टमी कहाँ गई? अष्टमी किसकी मनाते हैं? तो कंपटीशन नारायण का नहीं, कंपटीशन किसका हुआ? कृष्ण का हुआ। कितने बच्चे थे जो कंस के कोसाबे में आ गए? 7 बच्चे थे। तो जन्म अष्टमी, कृष्ण की अष्टमी मनाई। तो क्या बताया बचपन में राधे का? लक्ष्मी नारायण की कोई हिस्ट्री नहीं है बचपन हाँ, माना फिर जब बड़े होते हैं ना, हिस्ट्री तो केवल किसकी है? कृष्ण की ही दिखाई है। वो तो ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग है तो बड़े उनको फिर स्वयंवर के बाद दिखाया है। लेकिन जो अष्टमी मनाने की बात आई है वो नारायण की नहीं, वो किसकी है? कृष्ण की है। जो कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में पास किया, उसका यादगार है। कहाँ ले गए? कौन से युग में? द्वापर में। द्वापर में कौन होते हैं? धर्म पिताएं। धर्म पिताओं के साथ कंपटीशन होता है, इसलिए द्वापर में ले गए। हाँ जी।
राधे की तो होती ही नहीं है, हम्म, कृष्ण की होती है। हाँ जी, राधे एक ही है। तुम सब क्या हो? पार्वतियां तुम सब, सीताएं तुम सब, द्रौपदियां तुम सब, मीराएं। हाँ जी। राधे कृष्ण के महल में आई, हम्म, अर्थात उनसे मिली। हम्म, दूसरे अपने राजधानी में रहती थी वो अपनी राजधानी में। जरूर स्वयंवर हुआ होगा। हाँ जी। अभी राधे कृष्ण का राज्य गाया ही नहीं जाता है। हाँ, श्री लक्ष्मी नारायण, पीछे सीताराम डायनेस्टी है, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी में वो सूर्यवंशी कृष्ण तो आ ही नहीं सके, तो देखो मूंज हो गई। कब से इंतजार कर रहे हैं। चंद्रवंशियों का अपना राज, सूर्यवंशियों का अपना राज, इनका मिलन होगा या नहीं होगा, बहुत बड़ी मौज हो गई। क्या उम्मीद थी, कौन चला जाए? हाँ, सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा ना सके, तो बहुत बड़ी मूंज हो गई है। तो कितने साल की थी ये मूंज? पूरे 100 वर्ष की है। हाँ, तो यहाँ तो मूंज बनी ही रही, वो मिलन हो ही नहीं पाया। लेकिन जो छोटे कुल के होते हैं उनको कहाँ जाना पड़ता है? ऊंच कुल में जाना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं कि एक ही कुल है, दोनों के अलग अलग कुल हैं, तो फिर संस्कार मिलते हैं, तब जाके फिर सूर्यवंशी कहलाते हैं। 12:1:64 का है। हाँ जी। अपने को कुछ न कुछ होता है जरूर, ना हो तो कर्मातीत अवस्था हो जाए झट, फिर तो हमको नई दुनिया चाहिए। इसलिए यहाँ खुश रहना चाहिए। किसमें? कुछ न कुछ जो हो रहा है, इसमें क्या होना चाहिए? खुश। क्यों? अगर ये कुछ ना कुछ ना हो तो क्या हो जाए? फिर तो कर्मातीत अवस्था है, सब कुछ हो जाए। ये कुछ ना कुछ होना बंद हुआ तो सब कुछ हो गया, फिर तो पुरुषार्थ ही नहीं कर सकेंगे। रिजल्ट क्या निकलेगी फिर? इसलिए जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं है तब तक माया, ये जो अप डाउन है, छोटा मोटा अप डाउन है, जैसा भी है तभी तक है, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं। लेकिन फिर भी जो अभी आप लोग एक जीत पा रहे हैं, जो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं, वो टारगेट अगर पूरा कर लेते हैं तो बहुत बड़ा सहयोग मान के चलो। जो आप लोग टारगेट अपना लेके चलते हैं, जो आप पूरा कर लेते हैं शाम तक, ये बहुत बड़ा सहयोग है। कुछ मेहनत है नहीं है? है कुछ मेहनत नहीं है? इतना बड़ा सर हिला रहे क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत है, इतना आसानी से थोड़ी होता है ना? हाँ, लेकिन वो फिर भी वो मेहनत से पूरा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये भगवान का विशेष सहयोगी है ये। तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। हाँ जी। फिर तो हमको नई दुनिया चाहिए, यहाँ हम एक सेकंड भी रह ना सके। हाँ, जब तक कुछ ना कुछ है तब तक है, फिर जैसे कुछ ना कुछ बंद हो जाएगा तो क्या चाहिए? अब नहीं, तो अब छूट गए। किससे छूट गए? हाँ, ये कुछ ना कुछ से याद करने से ही छूट गए, अब स्वरूप बन गए। अब तो बस आनंद ही आनंद है। इसलिए बाबा पूछते हैं, छूटना चाहते हो? बाबा जी तो पूछते हैं, कितने बच्चे दुखी हैं? सबसे दुखी तो मेरे ही बच्चे हैं, है ना? और इनको कोई काम नहीं है, किसमें दुखी हैं? जैसे याद में टिकना इनको सिखाया है, या इनको जो बड़े बड़े क्या दिखाए हैं, जो इनके टारगेट्स हैं बड़े बड़े टिकने के, वो उसमें टिक ही नहीं पा रहे। तो अगर दुख के पहाड़ देखने हो तो कहाँ देखो? मेरे बच्चों के पास देखो। माना कोई काम धाम नहीं है, लेकिन एक ही दुख है कि जिस बीज रूप अवस्था में हमको टिकना है उसमें हमको बहुत मेहनत लग रही है। तो इसलिए बाबा पूछते हैं, छूटना चाहते हो? आगे चल के क्या करेंगे बाबा? छुड़वा देंगे। माना इतना सहयोग बाप का मिलेगा, जैसे बोले ना, तुम अगर लिख रहे होंगे तो क्या करेगा? चकमक। हाँ, ऐसा तुम्हारी बुद्धि को खींच लेगा चकमक, तुम कहाँ रह नहीं पाओगे। हाँ, इस देहवान में तुम रह ही नहीं पाओगे, इतनी हल्की आत्मा बन जाएगी। हाँ जी।
1 सेकंड भी रह नहीं पाओगे। 1 सेकंड कितना बड़ा होता है? 1 सेकंड भी रह नहीं पाओगे। सदा किस में रहोगे? जागती ज्योति में रहोगे। वो 1 सेकंड, अब आप इतने हल्के बने रहो, जैसे आप कभी ध्यान दो, ये देह भान से दूर 1 सेकंड भी रहते हो, नेचुरल हो गया। तो अगर आत्मिक स्मृति आपकी नेचुरल होगी तो क्या कहेंगे उसको? उससे आप डिटैच हो ही नहीं पा रहे, कंटिन्यू आत्मा का भान बना है, लगातार बना हुआ है, तो कैसे डिटैच होंगे 1 सेकंड के लिए भी? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा ही तो होना है। जब 1 सेकंड के लिए देह का भान नहीं भूलता, तो अगर वो संस्कार बन गया तो 1 सेकंड के लिए भी कैसे हो सकता है? क्योंकि स्मृति ही हो गई ना, स्वरूप में ही आ गए, वही बन गए। नेचुरल नेचर माना दुम्ब है, लेकिन अब मन बुद्धि कहाँ है? उस पॉइंट ऑफ लाइट पे है, वो उसी का तो खेल है पूरा। अभी हम पूरी मन बुद्धि को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन देह कंटिन्यू बनी हुई है नीचे। फिर उल्टा हो जाए कि आप ऊपर रहें और देह से तो काम करना ही है, देह तो आपका आधार है ही, लेकिन मन बुद्धि इससे डिटैच हो गई, तो वो कंटिन्यू क्यों नहीं हो सकता? 13:64 का है। हाँ जी। परंतु थोड़ा समय ठहरना पड़ता है, जरूर रेस्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि तब तक तुम्हारे रूहानी बच्चे भी हैं यहाँ और जिस्मानी बच्चे भी हैं। जब तक और भी बाकी बच्चे देखो जाते हैं ना इन एडवांस, अच्छे अच्छे महारथी भी जाते हैं, घोड़े सवार प्यादे भी जाते हैं। हाँ, थोड़ा समय कहाँ रुको? रेस्ट में। कहाँ रेस्ट में? जो एडवांस में गए हुए हैं उनको भी आना है। और यहाँ 2 कैटेगरी के हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? रूहानी भी हैं तो जिस्मानी भी हैं। रूहानी है तुम्हारे समान है और जिस्मानी है तो सेवाधारी है। तो सबको इकट्ठे हो जाना, तब कहेंगे पूरी राजधानी। ठीक। 13:64 मधुबन में तो पाए सकते हो इस समय, फिर तो मधुबन में भी नहीं पाए सकेंगे, इकट्ठे भोजन नहीं कर सकेंगे। होगा जहाँ तक हो सकेगा। अभी ये बच्ची चाहे तो इनकी अवस्था क्या है वो बता देगी, झट बाबा से पूछ करके आएगी, वो बता देगी। इतना % कम है संपूर्ण ब्रह्मा और अव्यक्त ब्रह्मा में, इतना फर्क है। किसमें? आत्मा में। ये अच्छा था पहले, कम से कम ब्रह्मा बाबा का रिजल्ट लेनी है तो कहाँ भेज दो? वतन में बाबा तुरंत बता देंगे इतने % बना है ये। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको ही लगता है हम अपने आप में सब कुछ ही हैं, या फिर कुछ भी नहीं है, इतने दीनहीन हैं हम लोग। या तो सब कुछ है, या तो आगे चल के सोचो अगर ऐसा ही सिस्टम हो गया तो कितना बढ़िया होगा। उड़ के गए, वहां से गए, पूरा % लेकर आ गए, सबको निश्चय है ये जो % बता रही है सही है। कैसे सही है? एकाग्रता। ऐसा कि आप जैसे दुनिया में भी होता है ना, किनके ऊपर निश्चय होता है जो बता रहे हैं सत्य बता रहे हैं? आप उनका ऐसा कोई पॉइंट बता दो जो किसी को मालूम ना हो, तो जब वो बता सकते तो ये भी सत्य ही तो बताएगी। तो ऐसा ही होगा। तो वो पॉइंट से इतना सुंदर पकड़े कि जब ये बता रही है जो किसी को नहीं मालूम है ना, तो ये जो बता रही है वो गलत कैसे हो सकता है? इसलिए आप निश्चिंत रहें, आगे चल के क्या होगा, है ना, पूरी आपकी % बता दी जाएगी कि अभी आप इतने % पके हो, इतने % कच्चे हो। अगर ब्रह्मा बाबा के लिए रिजल्ट आ सकते तो हमारे लिए क्यों नहीं आ सकते? तो सबको रिजल्ट मिलेगी, फिर खुशी भी होगी, है ना। खुशी इसलिए होगी कि अब इसको कवर करना है। अभी किसी के पास कोई रिजल्ट नहीं है, सब उड़े जा रहे हैं एक से आगे एक से आगे, तो फिर वो उससे और अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा। ठीक। हाँ, आगे चल के बाबा भी तुम बच्चों को बता भी देंगे, तुम्हारे रिजल्ट का भी बता देंगे, पुरुषार्थ का भी बता देंगे। अब क्या मालूम कब है वो आगे, होगा तो सही, बोला है तो सब कुछ होगा। तब तक हो जाएगा ये, बाबा बताए, खुद बताए। है जी? हाँ, पहले तो ऐसी उम्मीद नहीं है। 34 में कम से कम
हमको बताएं, इतनी हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब हम कहाँ कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, तभी तो टू लेट का बोर्ड लगेगा, नहीं तो टू लेट का बोर्ड लगेगा ही नहीं। अगर हमको हमारी रिजल्ट ही नहीं मिली तो टू लेट का बोर्ड कैसे लगा सकते हैं। इसलिए टू लेट का बोर्ड अगर लगना है तो सबके रिजल्ट निकलनी चाहिए एक साथ, और कोई किसी की सीट चेंज नहीं कर सकता। 13/5/64। अभी तो अंबार है बॉम्ब्स का, ये बॉम्ब्स दुख नहीं देंगे, बट एकदम खलास। हाँ जी। इसको प्रलय कहते हैं, जिसमें कुछ बच जाते हैं, बाकी सब। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। ये तो खास कर विदेशियों के लिए बनाए हैं कि इनको बेचारों को इतने पाप कर्म नहीं है। ज्यादा पाप कर्म किनके हैं? भारतवासियों के। तो इनका मृत्यु भी कड़ा है। तो इनका मृत्यु कौन सा है? सिविल वार। तो इनके लिए तो ऐसे बम सुनाए कि हवा चलेगी, बस लाशें बिछती रहेंगी। तो जो कितना सुंदर कार्यक्रम है, जिस तरफ की हवा चलेगी उस तरफ सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा, इनका सामान वैसा का वैसा रहेगा, पेड़ वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन बस जो सूंघ रहे हैं वो खल्लास। तो इतने बढ़िया बम्स तैयार करा के रखे हुए हैं भगवान ने, ताकि इनको तकलीफ ना हो और ये सृष्टि क्या हो जाए, हल्की हो जाए, और आपकी नई दुनिया शुरू हो जाए। 18/9/64। तुम्हारा नाम असुर ओम मंडली था। असुल या असुर? असुल। असुल। पीछे विवेक कहता है ये तो ठीक है, ड्रामा अनुसार ओम मंडली भी थी, अभी ड्रामा अनुसार ये ब्रह्मा कुमारियां। अगर पहले ही ब्रह्मा कुमारी होता तो पता नहीं क्या हो जाता, नुकसान हो जाता। तो जो ब्रह्मा कुमारी का तो फिर नामो निशान नहीं होता। अच्छा है ब्रह्मा बाबा को कमान संभाली गई। उससे पहले भक्ति मार्ग में ओम मंडली थी, ओम की ध्वनि थी, त्रिमूर्ति का वंडरफुल पार्ट था। जब से ब्रह्मा बाबा ने कमान संभाली तब से क्या रहा? बहुत अच्छा ही रहा। जो उपद्रव सब कब थे? ब्रह्मा बाबा के राज तिलक होने से पहले सब उपद्रव हो चुके थे, इसलिए तब से टिकाऊ हो गया संगठन। तो उससे पहले संगठन टिकाऊ नहीं था। तो अच्छा ही हुआ जो पहले क्या नाम नहीं पड़ा। हाँ, नहीं तो कलंक पूरे ब्रह्मा कुमारी के ऊपर लगते। चलो, ओम शांति।